हेलो बच्चों, जय हिंद। A1 क्लासेस 7 में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे साइंस क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10। ठीक है, लाइट वाला चैप्टर। अब इसमें पार्ट 3 तक वीडियो आ गई है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण मतलब कॉन्केव मिरर, उसमें वस्तु को कहाँ रखते हैं और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है। और इसी टाइप पे क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं दर्पण सूत्र पे। दर्पण सूत्र का हम डेरिवेशन भी देखेंगे और उसके क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी करेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो उससे बेसिक जितने भी क्वेश्चन डिटेल मतलब कितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे सब करवा दिए जाए। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने अवतल दर्पण देखा था कि वस्तु को कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो उसकी 6 कंडीशन हमको प्राप्त हुई थी जो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं, प्ले लिस्ट उसकी बनी हुई है क्लास 10th का। अब उसके बाद अब हम देखेंगे कि उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण का मतलब कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में वस्तु कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो इसमें केवल ना 2 कंडीशन होती है जहां पे प्रतिबिंब पॉसिबल होता है, पॉसिबल बन सकता है, वरना और कोई कंडीशन नहीं होती जहां पे प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, वस्तु की स्थिति है ना, सिचुएशन ऑफ ऑब्जेक्ट है। ये सिचुएशन ऑफ क्या है, ये इमेज है। और ये क्या है, उसका प्रकृति है, नेचर है, मतलब कैसा प्रतिबिंब बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वस्तु की स्थिति, अगर वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे हो। अगर अनंत पे, अनंत मतलब इनफाइनाइट पे, अगर वस्तु कहाँ पे हो, अनंत पे, अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर अगर रखी हो, तो इस कंडीशन में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो मुख्य फोकस पे बनता है। कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस मतलब एफ पर बनता है, एफ पर बनेगा। और प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वही बिंदु साइज का होगा। इस कंडीशन में प्रतिबिंब हमेशा हमेशा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर में प्रतिबिंब आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और बिंदु आकार का बनेगा। कैसा बनेगा, बिंदु आकार का, मतलब छोटा सा प्रतिबिंब बनता है। अभी हम डायग्राम बना के भी देखेंगे। ठीक है, तो ये ऐसी कंडीशन है। अनंत पे अगर वस्तु को रख दे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकल लेंथ पे बनेगा, आभासी बनेगा, वर्चुअल बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, बिंदु आकार का, पॉइंट साइज का बनेगा। अब इसमें देखते हैं कि होता क्या है, कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो हमने यहाँ पे जब उठा हुआ भाग पे कलई करते हैं तो वो होता है कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण। और दबे हुए भाग पे अगर कलई करते हैं, ऐसे दबे हुए भाग पे अगर कलई करेंगे तो वो क्या होगा, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। देखिए ये हो गया ऐसे दर्पण, और इसके दबे हुए भाग पे क्या कर दिया हमने, कलई कर दिया। और जब हमने दबे भाग पे कलई किया तो ये कौन सा दर्पण हो गया है, ये अवतल दर्पण नहीं, ये उत्तल दर्पण हो गया है। ठीक है, ये ऐसे हमने रखा मुख्य अक्ष। अब देखिए, अच्छा ये इधर का घूमा हुआ है ना, इधर घूमा है, तो ये इसका सेंटर किधर होगा, वक्रता केंद्र इस साइड होगा। और अवतल दर्पण इधर घूमा था तो इसका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर था। तो ये काफी मायने रखता है ये चीजें। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर है, इधर होगा, सी। जब इधर सी है तो एफ भी इसका आधा होता है, एफ भी इधर होगा, जिधर सी उधर एफ। और वस्तु को हमेशा ध्यान रखिए, वस्तु में पहले ही बताया था, वस्तु हमेशा कहाँ रखते हैं, बाएं साइड रखते हैं। तो वस्तु को हमने यहाँ पे रख दिया। मान लेते हैं पहली कंडीशन अनंत पे रखे हैं, तो ये रख देते हैं कि ये अनंत है। अनंत पे हमने वस्तु को यहाँ पे रखा है, ये अनंत है, अनंत पे वस्तु को रखा है। तो इससे चलने वाला प्रतिबिंब कैसा जाएगा, प्रकाश की किरणें सीधी जाएंगी। और जब सीधी जाएंगी तो ये हमेशा कहां से आएंगी, देखिए ये दर्पण से छेद कर तो यहाँ पे आ नहीं जाएंगी फोकस पे, फोकस इधर है, तो फोकस से आते ही प्रतीत होंगी। तो ये किरणें किधर चली जाएंगी, ये किरणें इधर चली जाएंगी। और इधर जैसे ही जाएंगी तो ये कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, ऐसा लगेगा कि वो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। उसी टाइप से अगर यहां से ऐसे प्रकाश जाएगा ऐसे सीधे, तो ये भी कहां से आता हुआ प्रतीत होगा, ये मुख्य फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। और सभी किरणें, जितनी भी किरणें जाएंगी वो सभी किरणें कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, ये सभी किरणें मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ऐसे जाएगा, ऐसे। तो ये फोकस से, मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी सभी किरणें। और यहाँ पे इसका बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा कहाँ पे, मुख्य फोकस पे बनेगा। और जब किरणें प्रतीत हो रही हैं, डैश डैश लाइन से दिखाई जा रही है, डॉटेड लाइन से, तो ये आभासी प्रतिबिंब, आभास हो रहा है, रियल इमेज नहीं है, आभासी। जैसे हम जाएंगे परछाई वगैरह हमारा बनता है, वो एक आभासी इमेज है, रियल इमेज नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, फोकस पे बनेगा, बिंदु आकार का एक आभासी इमेज होगा। तो ये पहली कंडीशन हो गई अवतल उत्तल दर्पण की। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जब वस्तु को कहां पे रखा जाए, वस्तु को ना जब अनंत, अनंत और पी के बीच रखा जाए, कहीं पे भी,
अनंत और ये तो अनंत पे थी वस्तु। अगर वस्तु को कहा अनंत और P के बीच रखा जाए, मतलब दर्पण और दर्पण के अनंत पे और मुख्य फोकस जो है, मुख्य फोकस का मतलब ये P ध्रुव, उसके बीच रखा जाए वस्तु को, अनंत अनंत और ध्रुव के बीच रखा जाए, ध्रुव पोल के बीच रखा जाए, मतलब अनंत और पोल, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड द पोल, इन दोनों के बीच जब रखा जाएगा तो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, ये बनने वाला प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तब ये बनने वाला प्रतिबिंब ना ये इसी साइज बनता है, फोकस से पहले बन जाता है। और फोकस से पहले बनेगा ना तो ये किस कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी ही रहेगा, आभासी रहेगा, सीधा रहेगा और वस्तु से छोटा बन जाएगा। इस कंडीशन को देखते हैं तो ये बनेंगे, ये यहाँ पे प्रतिबिंब कहां बनता है, फोकस के पहले। एफ पी के बीच बनता है, कैसा बनेगा, आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा, ऐसा प्रतिबिंब यहाँ पे क्या होगा, बनेगा। इसका भी प्रतिबिंब यहाँ पे इमेज बना लेते हैं। अब इसका इमेज देखिए कैसे होता है, सिंपल सा यहाँ पे बनाएंगे, एक उत्तल दर्पण, ये हो गया हमारा उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष, ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया। अब हमने जब यहाँ पे वस्तु को रखा कहाँ पे, अनंत और पी के बीच, यही हमारा हो गया पी। अब यहाँ पे हमने सपोज वस्तु को रख दिया, अब सीधे किरणें जाएंगी तो कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, कहां से आती हुई प्रतीत होंगी, ये मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। और दूसरी कंडीशन में ये ध्रुव से होके जाता है, तो ध्रुव से यहाँ आएगा तो यहाँ से इधर से आता हुआ प्रतीत होगा, तो इधर से तो आएगा नहीं। तीसरी कंडीशन हमको मिलती है सी से अगर आए तो सी से क्या होता है, किरणें चली जाती हैं, तो ये एक किरण यहां से सी से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी यहाँ, और सी से आती हुई प्रतीत होगी, तो दोनों किरणें कहां मिल गई, यहीं। अब यहां जैसे ही मिली, देखिए P और F के बीच मिल गई, तो इसका बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा A और B का, A डैश B डैश होगा, और कहां होगा, P और F के बीच होगा, कैसा होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, वस्तु से छोटा होगा। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इसी टाइप से हम उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का ये कंडीशन देख लें कि वस्तु को कहां रखें और प्रतिबिंब हमें कहां प्राप्त होता है, कैसा प्राप्त होता है, कैसी प्रकृति, जैसे अब क्वेश्चन इस पे आएगा। अब इस पे ना हम डेरिवेशन देखेंगे दर्पण सूत्र का। दर्पण सूत्र यही होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और इस पे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इस पे आता है, फिर इसके आवर्धन पे आता है, फिर लेंस की क्षमता पे आता है। ठीक है, ये सब हम बारी बारी से देखेंगे। अब इसमें एक चीज साइन कन्वेंशन देख लेते हैं, उसके बाद ही फिर हम क्या करते हैं इसमें वो देखते हैं। तो ये समझ में आ गया कि वस्तु अगर अनंत पे हो उत्तल दर्पण में तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, फोकस पे बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, छोटा सा बनेगा। और अनंत और ध्रुव के बीच हो, मतलब यहाँ पे हो, अनंत और ध्रुव के बीच हो, हमेशा वस्तु को बाएं साइड रखते हैं और इसमें प्रतिबिंब दाएं साइड बनता है। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, ये किरणें F और P के बीच बन जाएगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। अब साइन कन्वेंशन क्या होता है, इस चीज को हम देख लेते हैं एक बार। तो साइन कन्वेंशन का मतलब ये है, सिंपल सा बात है कि जब ये देखिए इसको सॉल्व करना ना बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन दिक्कत कहां हो जाती है, दिक्कत ये होती है कि इसमें साइन लोग भूल जाते हैं कि साइन कौन सा लगाएं, आखिर कैसा साइन लगाएं, तो ये दिक्कत हो जाती है और जिससे क्या होती है, बड़ी समस्या आ जाती है। तो इस चीज को हमको यहाँ पे देखना है। चिन्ह परिपाटी बोलते हैं या साइन कन्वेंशन बोलते हैं, ये हम उत्तल अवतल दोनों के लिए देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे चिन्ह परिपाटी। साइन रूल क्या होता है, चिन्ह परिपाटी। तो इसमें हम देखेंगे ना कि आखिर में वस्तु को कहां रखें और प्रतिबिंब कहां बने और कब प्लस लगेगा, कब माइनस लगेगा, कब कैसे होता है। तो सबसे पहले हम गोलीय दर्पण बना लेते हैं। तो हमने एक गोलीय दर्पण बना लिया ऐसे,
ये एक गोलीय दर्पण है, ठीक है। यहां से बीचों बीच जाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। ये एक बीचों बीच जाने वाली रेखा है, मुख्य फोकस इसे बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर इसको ऐसे खींच देते हैं एक रेखा, तो ये तो एक निर्देशांक हो गया। क्या हो गया? निर्देशांक। लेकिन ऐसा खींचेंगे नहीं, बस यहाँ पे समझने के लिए देखें। अब देखिए, अगर हम ये उठे हुए भाग पे अगर कलई कर दिए तो ये कौन सा दर्पण हो गया? जल्दी से बताइए। उठे हुए भाग पे कलई कर दिया गया तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण या कॉनकेव मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर। अब देखिए, अगर दबे हुए भाग पे कलई कर दिया, पेंटिंग कर दिया, पेंटिंग किस चीज की होती है बताया गया था? आयरन ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड का। ये कलई अगर दबे हुए भाग पे कर दिया गया तो ये कौन सा दर्पण हो गया? ये हो गया उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ये हो गया। क्लियर है? अब देखिए, इतना क्लियर है। अब ये क्या है हमारा? अब देखिए, सेंटर इसका कहां होगा? यही सेंटर होगा, ये होगा सेंटर। अब देखिए, अगर हम अवतल दर्पण की बात, अब यहां पे देखिए, ये एक रेखा है और यहां से एक और रेखा खींचते हैं तो ये एक संख्या रेखा हो गया कि नहीं? संख्या रेखा की तरह। इस वाले पार्ट को देखेंगे, बस इतना पार्ट को हम देखेंगे। इसको मैं ऐसे डैश कर देता हूं। इस वाले पार्ट को अगर देखेंगे तो ये एक संख्या रेखा हो गया। क्या हो गया? संख्या रेखा। अब जब संख्या रेखा हो गया तो देखिए, अवतल दर्पण के लिए वक्रता केंद्र किधर है? बाएं साइड है, इधर बाएं। तो देखिए, संख्या रेखा जब भी होता है, बीच में अगर खड़ा हो जाए यहाँ पे, तो इधर से दाहिना जो होता है वो क्या होता है? दाहिना साइड होता है पॉजिटिव, और बायां साइड क्या होता है? बायां साइड होता है निगेटिव। क्लियर है? दाहिना साइड पॉजिटिव, बायां साइड नेगेटिव। इसी तरह से यहीं से ऊपर देखा जाए तो ऊपर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव। लोग पॉजिटिव वे में आगे या बढ़ते हैं हमेशा, नेगेटिव में कोई आगे नहीं बढ़ता। नेगेटिव में लोग नीचे गिर जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव, बाएं पॉजिटिव, बाएं नेगेटिव। तो ये चीजें होती। अब इसमें देखिए, वस्तु को हमेशा तो इधर ही रखेंगे। हमेशा भी मैं प्रतिबिंब बनाया हूं पिछले वीडियो में, तो हमेशा वस्तु को कहां रखते थे? बाएं साइड। तो हमेशा, अब वस्तु से जो दर्पण के बीच की दूरी होती है, द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट टू द मिरर, तो मिरर से ऑब्जेक्ट के बीच की जो दूरी होती है उसे हम यू से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? यू से। तो ये देखिए, वस्तु की दूरी ये क्या हो जाएगी? यू। तो यू हमेशा क्या होगा? माइनस। कोई दिक्कत? ये हो जाएगा। और इसमें प्रतिबिंब हमेशा अवतल दर्पण में देखे होंगे, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। तो वास्तविक बनेगा उल्टा, तो वो हमेशा बाएं साइड ही बनता था। तो प्रतिबिंब किधर बनता था? बाएं साइड। तो प्रतिबिंब बनता था बाएं साइड, तो इसका भी v भी क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि जो लेंथ ऑफ इमेज होती है दर्पण से जो प्रतिबिंब की लंबाई होती है, प्रतिबिंब की दूरी, वो भी क्या होगा? बाएं साइड होगा, तो माइनस। बस एक कंडीशन को छोड़ के, जिसमें आभासी और सीधा बनता था, दर्पण के जब पीछे बनता था तो उस समय दर्पण के पीछे मतलब दाएं साइड चला जाता था, उसी कंडीशन में प्रतिबिंब पॉजिटिव होगा, वरना हर कंडीशन में क्या होगा? नेगेटिव। और जिधर ये सी होता है उधर ही एफ होता है, क्योंकि सी का आधा क्या होता है? एफ, मुख्य फोकस। और इधर ही फोकस दूरी होगा, तो ये भी बाएं साइड है, इसका मतलब ये भी क्या होगा? माइनस। कोई दिक्कत? तो हमेशा अवतल दर्पण के लिए, कॉनकेव मिरर के लिए, जो हमेशा u होता है वो भी माइनस, v होता है वो भी माइनस, और f होता है वो भी माइनस। ये लेंथ ऑफ फोकस है, फोकल लेंथ है। ये क्या है? लेंथ ऑफ इमेज। और ये क्या है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीजें, ये वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी। तो आई होप ये तीनों आप लोगों को अवतल दर्पण के लिए समझ में आया होगा। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन करेंगे ना तो इन्हीं पॉजिटिव निगेटिव में दिक्कत होता है और यही डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, अब आते हैं हम इस पे। अब हम आते हैं उत्तल दर्पण पे। ये जो उत्तल दर्पण है इसको देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। यहां से ऐसे चिन्ह परिपाटी यहां खींचेंगे। ये देखिए, ये संख्या रेखा को देखें, बस हमको इस पार्ट को देखना है, इस बार। तो इसके लिए देखिए, सी किधर है? इधर दाएं साइड है, तो इधर हमेशा पॉजिटिव होता है। दाएं साइड यहाँ पे दिखाया गया है, इधर हमेशा पॉजिटिव, और इधर क्या होगा? निगेटिव होगा। ऊपर पॉजिटिव और नीचे निगेटिव, ये होगा। तो इसमें देखिए, सी इधर है और एफ भी तब इधर ही होगा, क्योंकि सी इधर होता है, इधर सी था तो इधर एफ, इधर सी है तो इधर है। और वस्तु हमेशा इधर रखी जाती है, बाएं साइड। तो यू हमेशा क्या होगा? यू तो चाहे इसमें उत्तल दर्पण में, इसमें चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों में क्या होता है? यू का मान हमेशा क्या होता है? माइनस होता है। क्लियर है? तो देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पे भी
ये उत्तल दर्पण है, इसमें क्या होगा, वस्तु बाएं साइड ही रहेगी, तो U हमेशा माइनस। अब देखिए इसका अभी दो कंडीशन हमने पढ़ा था कि बनने वाला प्रतिबिंब इधर बना था, वो भी आती हुई प्रतीत हो रही थी किरणें। आती हुई प्रतीत हो रही का मतलब सिंपल सा क्या है कि वो किरणें क्या हो रही हैं, आभासी प्रतिबिंब बना रही हैं। जब आभासी बनेगा और इधर बनेगा तो इसमें प्रतिबिंब मैक्सिमम कंडीशन में इधर बनता है। जब इधर दाएं साइड बनेगा तो इधर देखिए पॉजिटिव है, तो इसमें V क्या होगा, इस समय पॉजिटिव हो जाएगा, और F भी इधर है, F भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो क्लियर सी बात है, एकदम क्लियर कट बात है कि उत्तल दर्पण जब होता है, कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण में, कॉन्वेक्स मिरर में U हमेशा माइनस, V प्लस और F प्लस होता है। और अवतल कॉन्केव मिरर में, अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में जो होता है U हमेशा माइनस, V भी माइनस और F भी माइनस, ये तीनों माइनस होते हैं। कभी कभी ये बदल जाते हैं, ये बातें याद रखेंगे तो आपको ये दर्पण जो सूत्र है 1/V F = 1/V + 1/U, इस पे कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस पे हम क्वेश्चन करेंगे। तो आई होप ये समझ में आया होगा चिन्ह परिपाटी। अवतल दर्पण के लिए ये है कॉन्केव मिरर के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए, उत्तल दर्पण के लिए ये है। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।